क्या आप भी बार बार ब्रह्मचर्य तोड़कर पछताते हैं? क्या हर बार मन में सोचते हैं बस आज आखिरी बार, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाते? रोज सुबह उठते ही एक अपराध बोध, आईने में चेहरा देखने की भी हिम्मत नहीं होती। थका थका बुझा बुझा सा चेहरा, मन में गिल्ट, मैं फिर हार गया। क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है? नहीं, ये अकेली आपकी कहानी नहीं है। ये आज की पूरी युवा पीढ़ी की हकीकत बन चुकी है। लेकिन एक सवाल जो कोई नहीं पूछता, क्यों बार बार ब्रह्मचर्य टूटता है? आपके अंदर इच्छा नहीं है क्या? है? प्रेरणा नहीं है? है तो फिर क्या कमी है? कमी है रियल अवेयरनेस की, आत्मा की गहराई से जुड़ने की। आज मैं उसी की बात करने वाला हूं। आज हम सिर्फ रोकने की बात नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे कि ब्रह्मचर्य तोड़ना आखिर है क्या, और उस एक पल में आप क्या खो देते हो जो आपको दिखता नहीं, लेकिन आपकी आत्मा रोती है। सोचिए एक पल, अगर आज आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या भविष्य में किसी भी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? क्या एक राजा कभी बिना आत्म नियंत्रण के बन पाया है? क्या एक संत कभी अपनी इंद्रियों का गुलाम रहा है? क्या एक विजेता कभी अपनी ऊर्जा यूं बहाता है? नहीं। अब आंखें बंद करो और सिर्फ 10 सेकंड के लिए सोचो। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपकी आंखों में एक अलग चमक होती है। लोग आपकी बात सुनते हैं, आप में एक लीडर की एनर्जी आती है। अब सोचो वो शक्ति हर दिन आप कैसे खो रहे हो, सिर्फ उस 2 मिनट की कमजोरी में। क्या वो लम्हा सच में इतना जरूरी था कि उसके लिए आपने अपनी आत्मा की शक्ति गिरवी रख दी? ये वीडियो आपको कसम नहीं, चेतना देगा। ये वीडियो आपको डर नहीं, दिशा देगा। और सबसे जरूरी, ये वीडियो आपको क्यों बचें का जवाब नहीं, बल्कि कैसे बचें का रास्ता दिखाएगा। क्योंकि अब सिर्फ बहाने नहीं चलेंगे। अब समय है युद्ध का, खुद से, अपनी आदतों से, और उस अंदर बैठे दुश्मन से जो आपको कमजोर करना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं? क्या आप खुद से एक वादा कर सकते हैं कि ये बार आखिरी होगी? अगर हां, तो अब एक गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यही वो शुरुआत हो सकती है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। पार्ट 1, ब्रह्मचर्य के टूटने से जीवन पर असर, गहराई से समझें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी ब्रह्मचर्य टूटता है तो आपके शरीर और मन पर इसका असर कितना गहरा होता है? यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आपकी ऊर्जा, आत्मा और मानसिक संतुलन को चूस लेने वाला वो पल है जो आपकी पूरी क्षमता को धीरे धीरे नष्ट करता है। 1, चेहरे की रंगत धीरे धीरे खत्म होती जाती है। जब आप ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग चमक होती है। वो तेज, वो आभा जो बिना कुछ कहे सबको आपकी ओर आकर्षित करती है। लेकिन जैसे ही यह ऊर्जा बार बार बाहर बहती है, उस चमक की जगह थकावट, डलनेस और फीकापन ले लेता है। आईने में जब खुद का चेहरा देखते हैं तो लगता है कुछ तो गलत हो गया है। चेहरे पर सूजन, डार्क सर्कल्स, मुंहासे और एक थकी हुई त्वचा दिखने लगती है। यह सब उस खोई हुई जीवन शक्ति के संकेत हैं जिसे आपने खुद बहा दिया। 2, आत्मविश्वास की कमी से बोलने में हिचकिचाहट एक समय था जब आप बिना डरे अपनी बात सबके सामने रखते थे। लेकिन अब जब भी बोलने की बारी आती है तो गला सूखने लगता है, आवाज लड़खड़ाने लगती है। ब्रह्मचर्य के लगातार टूटने से मनोबल कम होता है। आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। भीतर से एक आवाज आती है, तू कौन है कुछ बोलने वाला? तू तो खुद पर भी कंट्रोल नहीं रख पाया। यही अंदर की बात बाहर की दुनिया में झलकने लगती है। आप किसी से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाते, हर बार खुद को छोटा महसूस करते हैं। 3, आंखों की चमक, शरीर की ताकत, सब कुछ खत्म सा लगता है। एक ब्रह्मचारी की आंखों में गहराई होती है, वो आंखें बोलती हैं, उनमें आत्मबल की शक्ति होती है। लेकिन जब ब्रह्मचर्य टूटता है तो वो आंखें बुझी बुझी लगती हैं, ना कोई आकर्षण, ना कोई स्थिरता। शरीर भी धीरे धीरे जवाब देने लगता है। थकावट, पीठ दर्द, कमर का दर्द, घुटनों की कमजोरी, ये सब संकेत हैं कि आपकी विटाल एनर्जी, जिसे ओज कहते हैं, लगातार नष्ट हो रही है। वो जोश, वो दम जो कभी एक्सरसाइज करते वक्त होता था, वो गायब हो चुका है। अब तो कुछ देर दौड़ने पर ही सांस फूलने लगती है। 4, दिमाग की क्षमता घटती है। पढ़ाई और करियर पर असर। क्या आपको याद है कि कभी आप कितनी जल्दी चीजें याद कर लेते थे, लेकिन अब कुछ पढ़ते ही भूल जाते हो? फोकस नहीं बनता, दिमाग एक जगह टिकता नहीं।
ब्रह्मचर्य का सीधा संबंध है आपके ब्रेन के ग्रे मैटर और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से। ये ब्रेन के वो हिस्से हैं जो आपके डिसीजन, याददाश्त और आत्मनियंत्रण को नियंत्रित करते हैं। बार बार वीर्यनाश से ये हिस्से कमजोर पड़ने लगते हैं और उसका असर दिखता है आपकी एकाग्रता, इच्छा शक्ति और करियर की दिशा पर। आप कोई भी काम दिल से शुरू नहीं कर पाते, या तो बीच में छोड़ देते हैं या फिर पूरा होने तक भी वो संतोष नहीं मिलता। 5. नींद खराब होती है और एक भयंकर गिल्ट अंदर ही अंदर खा जाता है। आपने गौर किया होगा, ब्रह्मचर्य टूटने के बाद रात की नींद भी बर्बाद हो जाती है। ना चैन से सो पाते हैं, ना सुबह ताजगी महसूस होती है। सोते वक्त बुरे सपने, घबराहट, बेचैनी जैसी चीजें बढ़ जाती हैं। लेकिन सबसे खतरनाक चीज है गिल्ट, जो आप अपने परिवार से नहीं कह सकते, दोस्तों से नहीं कह सकते। वो सच्चाई अंदर ही अंदर आपको खा रही होती है। एक आवाज आती है, मैं फिर से फेल हो गया। और फिर आप उसी फीलिंग से बचने के लिए फिर से ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं और यह एक विकराल चक्र बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल लगता है। यह सिर्फ शारीरिक असर नहीं है, यह उस आत्मिक हानि के लक्षण हैं जो हर बार ब्रह्मचर्य टूटने पर होती है। आपको लग सकता है कि आपने बस कुछ सेकंड के लिए कुछ किया, लेकिन असल में आपने घंटों की ऊर्जा, वर्षों की संभावनाएं और आत्मा की गरिमा को खो दिया। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या खो चुके हैं, सवाल यह है क्या आप फिर से खुद को पा सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं। पर उसके लिए जरूरी है समझना, और यही समझ इस वीडियो में अगला कदम बनेगी। भाग 2, एक युवा की सच्ची कहानी, बदलाव का असली उदाहरण। कहानी एक 17 साल के लड़के की है। उसका नाम रोहित बदला हुआ नाम है। वो एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहां पढ़ाई, सपने और भविष्य को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन रोहित की जिंदगी में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। वो हर दिन कभी 1 बार, कभी 3 बार, तो कभी उससे भी ज्यादा ब्रह्मचर्य तोड़ रहा था। दिन का बड़ा हिस्सा मोबाइल पर गंदगी देखने में जाता, फिर खुद से हार मानकर उस आनंद के भ्रम में बह जाता, और उसके बाद आता था गिल्ट, कमजोरी और थकावट। शुरुआत में सब सामान्य लगा। शुरुआत में उसे लगा सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है? पर धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। चेहरे पर चमक नहीं थी, दाग, धब्बे और मुहासे उभर आए थे। कमर में दर्द, घुटनों में कमजोरी, आंखों में लालपन और थकावट हर वक्त बनी रहती थी। क्लास में ध्यान नहीं लगता, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, और वह जोश नहीं रह गया था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब स्कूल में उसके बेस्ट फ्रेंड ने कहा, तू बहुत बदल गया है यार, पहले तू फुर्तीला था, अब तो जैसे बुझा बुझा रहता है। उसे एहसास हुआ कि उसकी हालत सिर्फ उसे नहीं, दूसरों को भी दिख रही है। बदलाव की एक चिंगारी। बस 7 दिन रुक कर देख। एक दिन रोहित यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था। उसमें एक साधु ने कहा, ब्रह्मचर्य कोई साधारण व्रत नहीं है, ये वो शक्ति है जो तुम्हें भगवान बना सकती है। तुम बस 7 दिन रुक कर देखो, खुद को बदलता हुआ पाओगे। शुरुआत में उसे हंसी आई। उसने सोचा, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। मैंने कभी 3 दिन भी कंट्रोल नहीं किया। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? उस सवाल ने उसकी नींद उड़ा दी। वो उठ खड़ा हुआ और खुद से वादा किया, बस 7 दिन खुद को देकर देखता हूं। सफर की शुरुआत, पहला कदम, सबसे पहले उसने अपने मोबाइल को साफ किया। सभी गंदे ऐप्स, फालतू वीडियोस, सोशल मीडिया से दूरी बना ली। उसने मोबाइल में सिर्फ मेडिटेशन म्यूजिक और मोटिवेशनल वीडियो ही छोड़े। वॉलपेपर पर एक पंक्ति लिखी, क्या तू अपनी ऊर्जा यूं ही बहाता रहेगा? फिर उसने ध्यान लगाना शुरू किया। शुरुआत में 5 मिनट भी बैठना मुश्किल था। मन बेचैन होता, आंखें बंद करते ही भटकाव आता, लेकिन फिर भी वो बैठा रहता। पहले 3 दिन सबसे कठिन परीक्षा, पहले 3 दिन जैसे युद्ध के दिन थे। हर घंटे उसे लगता, बस कर, एक बार कर ले, फिर बाद में ब्रह्मचर्य निभा लेना। लेकिन वो खुद को याद दिलाता, मैंने वादा किया है, सिर्फ 7 दिन। वो जिम जाता, शरीर को थकाता, ताकि रात को नींद अच्छी आए और फालतू विचार ना आए। रात को सोने से पहले दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करता, मुझे शक्ति दे, मैं खुद पर जीत पाऊं। दिन 4 से 7। बदलाव की पहली झलक। चौथे दिन एक अजीब बात हुई। उसे खुद पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। उसने आईने में देखा,
उसकी आंखों में हल्की चमक लौट रही थी। चेहरे पर वो सुकून था जो बरसों से गायब था। उसका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। सुबह उठते ही आलस नहीं होता था। नींद गहरी और ताजगी से भरी होती थी। 7वें दिन उसने महसूस किया, मैं कर सकता हूं। 21 दिन का सफर, चमत्कारी परिवर्तन। 7 दिन के बाद उसने सोचा, क्यों ना 21 दिन तक करूं। अब वो सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं निभा रहा था, वो एक मिशन पर था। सुबह 5 बजे उठना, सूर्य नमस्कार करना, ध्यान और मंत्र जाप, ये उसकी दिनचर्या बन गई। माँ बाप के साथ समय बिताना, उनसे खुलकर बात करना उसे एक नया आनंद देने लगा। आंखों में चमक, चेहरे पर तेज और आवाज में आत्मविश्वास, ये सब चीजें लौटने लगी। वो जो लड़का किसी से नजर नहीं मिला पाता था, अब क्लास में हाथ उठाकर सवाल पूछता था। वो जो दिन भर मोबाइल में खोया रहता था, अब किताबों और स्वाध्याय में डूबा रहता था। उसकी बॉडी में ताकत आई और उसका चेहरा ऐसा हो गया कि लोग पूछने लगे, क्या खा रहे हो आजकल। ब्रह्मचर्य ने दिया उसे नई पहचान। 21 दिन बाद उसने खुद को देखा जैसे कोई नया इंसान हो। अब वो पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं था। अब वो एक ऐसा युवा था जिसके पास नियंत्रण की शक्ति थी, वो शक्ति जो आज करोड़ों युवाओं में खो गई है। उसने फैसला किया, अब मैं ब्रह्मचर्य को जीवन का हिस्सा बनाऊंगा, ना कि सिर्फ एक चैलेंज। उसने दूसरों को भी प्रेरित करना शुरू किया, अपने दोस्तों को समझाया, सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की, और आज वो युवा सिर्फ खुद के लिए नहीं, हजारों लोगों के लिए एक उदाहरण बन चुका है। सीख इस कहानी से, अगर एक 17 साल का लड़का जो दिन में कई बार ब्रह्मचर्य तोड़ता था खुद को बदल सकता है, तो आप भी बदल सकते हैं। बस एक वादा चाहिए खुद से। 7 दिन, फिर 21 दिन, फिर पूरी जिंदगी। भाग 3, असली दुश्मन कौन। ब्रह्मचर्य को तोड़ने वाले छुपे शत्रु। ब्रह्मचर्य का पालन कोई आसान कार्य नहीं है, यह एक युद्ध है, और इस युद्ध में जीतने के लिए आपको अपने शत्रुओं को पहचानना बेहद जरूरी है। जब तक दुश्मन दिखता नहीं, तब तक हम उससे लड़ भी नहीं सकते। आइए आज उन 4 सबसे खतरनाक दुश्मनों को गहराई से समझते हैं, जो हर युवा को ब्रह्मचर्य से गिराने में लगे हुए हैं। 1, अश्लील कंटेंट। सबसे बड़ा और घातक दुश्मन ब्रह्मचर्य का सबसे पहला और घातक दुश्मन है अश्लीलता, पोर्नोग्राफिक कंटेंट। आजकल इंटरनेट हर हाथ में है। मोबाइल में एक क्लिक पर हजारों गंदे वीडियो और तस्वीरें उपलब्ध हैं। पहले ऐसी चीजें ढूंढनी पड़ती थी, अब ये हमें ढूंढ लेती हैं। जैसे ही आप YouTube खोलते हैं, रिकमेंडेशन में एक अश्लील सा थंबनेल आ जाता है। इंस्टाग्राम पर एक एक्सप्लोर टैब है जो आपकी रुचियों को पढ़कर धीरे धीरे आपको गंदे कंटेंट की ओर खींचता है। फेसबुक, ट्विटर, यहां तक कि न्यूज वेबसाइट तक इस जाल में उलझी हुई है। लेकिन ये सिर्फ कंटेंट नहीं, एक आदत बन जाती है, एक नशा। शुरू में केवल देखने से होता है, फिर धीरे धीरे शरीर में उत्तेजना आने लगती है, और फिर ब्रह्मचर्य टूट जाता है। उसके बाद आता है पछतावा, थकावट और आत्मग्लानि। यही वजह है कि ब्रह्मचर्य का सबसे पहला कदम होता है डिजिटल सफाई। जो आंखें गंदगी नहीं देखेंगी, वो मन को भी साफ रखेंगी। 2, अकेलापन। चुपचाप गला काटने वाला दुश्मन दूसरा छुपा हुआ लेकिन बेहद ताकतवर दुश्मन है अकेलापन, लोनलीनेस। बहुत से युवाओं के पास कोई नहीं होता जिससे वो दिल की बात कह सकें। परिवार व्यस्त है, दोस्त अपनी दुनिया में खोए हैं, और ऐसे में मन खाली हो जाता है, और खाली मन विकारों का घर बन जाता है। जब हम अकेले होते हैं तभी हमारा दिमाग भटकता है, तभी हम इंटरनेट में गंदगी ढूंढते हैं, तभी मन कहता है चलो थोड़ी देर के लिए आनंद ले लें। लेकिन वो कुछ मिनट का आनंद हमारे ऊर्जा, आत्मा और आत्मविश्वास की बलि ले लेता है। समाधान क्या है? खुद को व्यस्त रखिए, किताब पढ़िए, योग कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, संगत बनाइए, लेकिन सही संगत। 3, गलत संगत। मन को गंदा करने वाले लोग। तीसरा दुश्मन वो लोग होते हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। गलत संगत, बैड कंपनी। वो दोस्त जो अश्लील बातें करते हैं, जो हर वक्त गंदी जोक्स भेजते हैं, जो कहते हैं अरे एक बार देख लेने से क्या होता है। याद रखिए, संगत बहुत असर डालती है। अगर आप रोज ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो ब्रह्मचर्य का मजाक उड़ाते हैं, तो आप खुद भी उस शक्ति को खो बैठेंगे। जैसी संगत वैसा रंग। अब सवाल उठता है, क्या करें? अगर कोई दोस्त बार बार गंदी बातें करता है, उससे दूरी बना लें। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से निकल जाएं जो आपको अश्लीलता की ओर खींचते हैं।
उन लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक हों, ध्यान करते हों, योग में रुचि रखते हों। संगत बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। 4. सोशल मीडिया की अति। डिजिटल जाल में फंसता मन चौथा और सबसे चालाक दुश्मन है सोशल मीडिया की अति। ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। शायद आपने गौर किया होगा, जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते ही कोई गंदी रील सामने आ जाती है। वो एक क्लिक से सब बिगड़ जाता है। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चालाकी यही है कि वो आपकी आदतें समझता है और आपको फंसाता है। रील का एक सेकंड का दृश्य आपकी तपस्या तोड़ने में सक्षम है। आपका मन बार बार कहता है, बस एक रील और देख लेता हूं। फिर वो 1 से 10 होती है और फिर आप खुद को रोक नहीं पाते। तो उपाय क्या है? एक निश्चित समय तय करें सोशल मीडिया के लिए, जैसे दिन में 30 मिनट। अगर खुद पर कंट्रोल नहीं तो ऐप्स डिलीट करें या ऐप ब्लॉकर इस्तेमाल करें जो सीमित समय बाद ऐप बंद कर दें। जिसने खुद को मोबाइल से जीत लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली। अब समझिए, ये दुश्मन एक साथ काम करते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, वहां आपको अश्लील कंटेंट दिखता है। फिर आपको वो दोस्त याद आता है जिसने गंदा वीडियो भेजा था और आखिर में आप गिर जाते हैं। यही है इन चारों दुश्मनों की कड़ी। इनमें से एक भी छूट जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन असंभव नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर हो जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अब आप जान चुके हैं कि आपका असली शत्रु कौन है। मोबाइल नहीं, उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल सोशल मीडिया नहीं, उसकी अति अकेलापन नहीं, उस अकेलेपन में गलत सोच दोस्त नहीं, लेकिन गंदी संगत। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य की शक्ति को जीना चाहते हैं तो इन दुश्मनों को पहचानिए और हराइए। याद रखिए, शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। जब तक हम शत्रु को देख नहीं पाते, तब तक जीत पाना असंभव होता है। भाग 4। अब करना क्या है? ब्रह्मचर्य को जीवन में उतारने की स्पष्ट दिशा। अब तक आपने जान लिया कि ब्रह्मचर्य टूटने से जीवन कैसे प्रभावित होता है। आपने यह भी समझा कि असली दुश्मन कौन है। अश्लील कंटेंट, अकेलापन, गलत संगत और सोशल मीडिया की अति। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है, अब करें क्या? कैसे खुद को इन बुरी आदतों से बचाएं और ब्रह्मचर्य को सशक्त तरीके से निभाएं? इस भाग में हम आपको एक जीवनदायिनी दिनचर्या और 6 अमोघ कदम बताएंगे, जो न सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन में सहायक होंगे, बल्कि आपको संपूर्ण जीवन में एक ऊर्जावान और सकारात्मक मनुष्य बना देंगे। 1. मोबाइल की सफाई। पहला और सबसे जरूरी कदम। जैसे घर की सफाई किए बिना आप शांति से नहीं रह सकते, वैसे ही दिमाग की सफाई बिना डिजिटल सफाई के संभव नहीं। आज ही मोबाइल से अश्लील वीडियो, फोटो, वेबसाइट्स, एप्स सब हटा दो। अपने ब्राउजर का इतिहास, हिस्ट्री, कुकीज, कैश सब क्लियर कर दो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी जगहों पर टाइम लिमिट और कंटेंट ब्लॉक लगाओ। अगर जरूरत हो तो ऐप ब्लॉकर्स जैसे स्टे फोकस्ड, डिजिटल डिटॉक्स या ब्लॉक साइट का इस्तेमाल करो। याद रखो, अगर आंखें गंदगी से भर गई हैं तो मन शुद्ध कैसे रह सकता है? आपका मोबाइल एक महाशक्ति है, इसे गंदगी का घर नहीं, ज्ञान का मंदिर बनाओ। सुबह 5 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त की ताकत समझो। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य निभाना चाहते हो तो आपको उस समय उठना होगा जब सारी सृष्टि शांत होती है। ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4:30 से 5:30 के बीच उठना न केवल आपके शरीर को लाभ देता है, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी जगाता है। उठते ही मोबाइल नहीं, बल्कि गहरी सांस लो, पानी पियो और नाम जपो। AUM नमः शिवाय या राम जैसे बीज मंत्रों से दिन की शुरुआत करो। इस समय मन शांत होता है और जो भी सोचोगे वो गहराई तक जाएगा। सुबह की एक घड़ी पूरे दिन को दिशा दे सकती है। 3. शरीर को सशक्त बनाओ। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए शरीर का मजबूत होना जरूरी है। वीर्य यानी जीवन ऊर्जा। अगर वो शरीर में रुकेगा तो शरीर को चलाने वाली सभी इंद्रियों में शक्ति भर देगा। लेकिन अगर शरीर कमजोर है तो यह ऊर्जा शरीर को तोड़ने लगेगी। इसलिए व्यायाम करो, पुशअप, स्क्वाट्स, दौड़, रस्सी कूदना, जो भी संभव हो, रोजाना 30 मिनट। सूर्य नमस्कार करो। 12 चरणों का यह योग न सिर्फ शरीर को मजबूत करता है, बल्कि ऊर्जा को संतुलित भी करता है। प्राणायाम करो, विशेष रूप से अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति।
ये मानसिक नियंत्रण और काम शक्ति की शुद्धि में बहुत सहायक है। जिसका शरीर मजबूत होता है उसका मन भी नियंत्रित रहता है। 4 दिन भर व्यस्त रहो। खाली दिमाग शैतान का घर है। ब्रह्मचर्य तो तब टूटता है जब मन भटकता है, और मन तब भटकता है जब हम खाली होते हैं। इसलिए खुद को प्रोडक्टिव बनाओ। अपने दिन को इस तरह बांटो कि मन को गलत सोचने का समय ही न मिले। पढ़ाई पर फोकस करो। कोई नया स्किल सीखो, जैसे कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग आदि। कुछ रचनात्मक करो, चित्र बनाओ, लेखन करो, गिटार सीखो। याद रखो, अगर आप अपने दिन का प्लान नहीं बनाते तो गंदी आदतें आपके लिए प्लान बना लेती हैं। खुद को इतना व्यस्त और रचनात्मक बना दो कि मन ऊंचा उठने लगे। 5, रात को सोने से पहले ध्यान, मेडिटेशन जरूर करो। रात का समय सबसे खतरनाक होता है। यही वो समय है जब विचार भटकते हैं और अक्सर स्वप्न दोष, नाइटफॉल जैसी समस्याएं होती हैं। इसलिए सोने से पहले करें 10 से 15 मिनट ध्यान। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन को केंद्रित करो। मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, जैसे सकारात्मक संकल्प दोहराओ। अगर हो सके तो त्राटक, दीपक की लौ को देखकर ध्यान अभ्यास करो। ध्यान से क्या होता है, मन की गहराई में जमा गंदे विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। नींद शांत और गहरी होती है। सपनों में उत्तेजना या अशुद्धता नहीं आती। जैसे बर्तन धोकर साफ किया जाता है, वैसे ही ध्यान से मन को शुद्ध किया जाता है। 6, सच्चे दोस्तों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, नीचे नहीं गिराएं। ब्रह्मचर्य पालन सिर्फ अकेले की लड़ाई नहीं है, इसमें सही संगत बहुत जरूरी है। उन दोस्तों को चुनो जो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाएं। ऐसे ग्रुप से जुड़ो जहां ध्यान, योग या आत्म संयम की बातें होती हों। जरूरत हो तो ब्रह्मचर्य समुदाय, टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब चैनल से जुड़ो जहां लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें गंदा कंटेंट भेजे या ब्रह्मचर्य की हंसी उड़ाए तो उससे दूर हो जाओ। सच्चा मित्र वो होता है जो तुम्हारी आत्मा की ताकत बढ़ाए, तुम्हारे शरीर की कमजोरी नहीं। आपका आज का संकल्प, अब यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक आह्वान है अपने जीवन को बदलने का। तो क्या आप तैयार हो? फिर आज से 1, मोबाइल साफ करो। 2, सुबह जल्दी उठो। 3, व्यायाम प्राणायाम करो। 4, खुद को व्यस्त रखो। 5, ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ। 6, सच्ची संगत को अपनाओ। अगर तुम आज बदल गए तो तुम्हारा कल चमक उठेगा। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, यह असली आनंद की शुरुआत है। भाग 5, एक गहरा उदाहरण जो आंखें खोल दे। क्या आपने कभी एक कुत्ते को सूखी हड्डी चबाते देखा है? वो कुत्ता बार बार उस हड्डी को चबाता है, जी जान से। उसे लगता है कि उसे कोई स्वाद मिल रहा है, कोई रस निकल रहा है, पर असल में वो रस हड्डी का नहीं होता। वो तो उसके अपने ही मसूड़ों का खून होता है। वो खुद को ही खा रहा होता है और उसे लगता है कि मजा आ रहा है। यही हाल आज के समय के लाखों युवाओं का है। वो ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं, वीर्य को गंवाते हैं और समझते हैं कि मजा आया, पर अंदर ही अंदर वो अपनी ऊर्जा, आत्मा और भविष्य को खा रहे होते हैं। ब्रह्मचर्य का टूटना धीरे धीरे होता है। विनाश, शरीर कमजोर हो जाता है, चेहरा मुरझा जाता है, आंखों से आत्मविश्वास चला जाता है, दिमाग की कार्यक्षमता घट जाती है और सबसे घातक, आत्मग्लानि, गिल्ट और शर्म का बोझ अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। पर वो फिर भी चबाता है जैसे कुत्ता सूखी हड्डी, क्योंकि उसे लगता है कि ये सुख है, ये आनंद है। लेकिन अगर आप इस लेख को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप वो कुत्ता नहीं बनना चाहते। आप चाहते हैं कि अब सब कुछ बदल जाए। अब सोचो, अगर तुम्हें किसी कंपनी में नौकरी देनी हो, मान लो आप एक इंटरव्यूअर हो, एक कंपनी में मैनेजर हो, सामने एक लड़का आता है, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें थकी हुई, शरीर ढीला, आत्मविश्वास जीरो, बात करने की ताकत नहीं, एकाग्रता नाम की चीज नहीं। क्या आप उसे नौकरी दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसी को चुनोगे जो तेज नजरों वाला हो, आत्मविश्वास से भरा हो, शरीर से मजबूत हो, बात करते समय फोकस्ड हो, जो सामने देख सके, झुके नहीं। तो फिर खुद को वैसा बनने दे रहे हो क्यों? अगर आप खुद के बॉस होते तो क्या आप अपने आज के रूप को नौकरी पर रखते? यह सवाल खुद से पूछो। अगर जवाब नहीं है तो अब वक्त है सब कुछ बदलने का। ब्रह्मचर्य शारणा, एक चुंबकीय व्यक्तित्व। जो लड़का ब्रह्मचर्य में होता है उसकी आंखों में गहराई होती है, उसके चेहरे पर एक तेज होता है,
उसकी चाल में आत्मविश्वास और उसकी बातों में सच्चाई होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर की ऊर्जा को बाहर बहाने की जगह ऊपर उठाता है। वो ऊर्जा उसकी आवाज में, सोच में और एक्शन में बदल जाती है। ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एक और गहरा दृश्य सोचो। मान लो एक लड़की अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रही है कि वो साहसी हो, चरित्रवान हो, जिम्मेदार हो, ऊर्जा से भरपूर हो, ईमानदार हो। अब सोचो, क्या कोई लड़की चाहेंगी कि उसका जीवन साथी वो लड़का हो जो मोबाइल में अश्लीलता देखते हुए अपनी ताकत गंवा रहा हो? नहीं। फिर आप वैसा क्यों बनना चाहते हो? आप किसी के लिए ख्वाबों का राजकुमार तभी बन सकते हो जब खुद को राजाओं की तरह पवित्र बनाओ। क्या आनंद जरूरी है या आत्मसम्मान? कुछ लोग कहते हैं थोड़ा बहुत तो चलता है, ये तो नेचुरल है, सब करते हैं। पर क्या सबका मतलब सही होता है? सब लोग जंक फूड खाते हैं, तो क्या आप भी रोज खाते हो? सब लोग देर रात तक जागते हैं, तो क्या आप भी अपनी सेहत खराब करोगे? सब लोग गलती करते हैं, तो क्या आप भी जानबूझकर करेंगे? नहीं, क्योंकि आप भीड़ नहीं, आप अलग हो। आप वो हो जो अपने आत्मसम्मान को आनंद से ऊपर रखता है। अब देखो कैसे धीरे धीरे शरीर खुद संकेत देता है। जब आप ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं तो शरीर क्या कहता है? मैं थक गया हूं, मुझे अब ऊर्जा नहीं मिल रही, मुझे शांत रहने दो, मुझ में पहले जैसी शक्ति नहीं रही। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शरीर फुर्तीला हो जाता है, दिमाग तेज चलता है, आंखें गहरी और चमकदार हो जाती हैं। एक अलग ही विश्वास मन में आता है। यही अंतर है। अब फैसला आपका है, सूखी हड्डी या असली जीवन। सूखी हड्डी यानी तात्कालिक आनंद पर स्थायी नुकसान। ब्रह्मचर्य यानी प्रारंभ में कठिन पर अंत में अद्भुत शक्ति और सफलता। आप किसे चुनोगे? कुत्ते की तरह हड्डी चबाना और अपने ही शरीर को नुकसान देना, या एक योद्धा की तरह खुद को साधना और महान बनना? समाप्ति की ओर खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या मेरा भविष्य मेरी आज की आदतों से खुश होगा? अगर जवाब नहीं है तो आज का दिन एक नई शुरुआत है। आप अकेले नहीं हैं, हजारों लोग इस यात्रा में हैं और आपने पहला कदम उठा लिया है, जागरूकता। अब अगला कदम है एक्शन। 6 कदमों में कैसे बनाएं मैग्नेटिक पर्सनालिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य से। आज का दौर ऐसा है कि हर कोई आकर्षक बनना चाहता है। लोग आपकी ओर खींचें, आपकी बात सुने, आपकी उपस्थिति को महसूस करें। लेकिन सच्ची मैग्नेटिक पर्सनालिटी सिर्फ दिखावे से नहीं, भीतर की ऊर्जा और आत्मसंयम से बनती है। ब्रह्मचर्य वो आधार है जो आपको सिर्फ अच्छा दिखने वाला इंसान नहीं, बल्कि अंदर से दमदार और ऊर्जावान व्यक्तित्व देता है। तो आइए जानते हैं वो 6 कदम जो आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बना सकते हैं। यमन, आंखों की चमक और दृष्टि में स्थिरता कैसे मिलेगा? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आंखों में एक नेचुरल चमक आती है। आप दूसरों की आंखों में देखकर बात कर पाते हैं। आपकी दृष्टि भटकती नहीं और यह सामने वाले को तुरंत आभास हो जाता है कि इस इंसान के पास आत्मबल है। टिप: हर सुबह ठंडे पानी से आंखें धोएं और 10 मिनट सूर्य की ओर बिना सीधे देखने के त्राटक अभ्यास करें। दूसरी गहरी आवाज और आत्मविश्वास भरा संवाद कैसे मिलेगा? वीर्य की रक्षा करने से आपके गले और आवाज में कंपन आता है, आपकी बातों में वजन होता है। आप चुप भी रहें तो लोग सुनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को शब्दों में बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे संजोते हैं। टिप: ज्यादा ना बोलें, कम लेकिन असरदार बोलें। ब्रह्मचर्यियों की सबसे बड़ी पहचान साइलेंट पावर होती है। 3. चाल में आत्मविश्वास और शरीर में फुर्ती कैसे मिलेगा? ब्रह्मचर्य से जब ऊर्जा इकट्ठी होती है तो चलने का तरीका बदलता है। आपकी चाल में ढीलापन नहीं, बल्कि उद्देश्य होता है। सामने वाला कहता है, इसका वजूद अलग है। टिप: रोज सुबह 15 मिनट तेज चाल से टहलें, 20 सूर्य नमस्कार करें और स्पाइन सीधी रखें। और आत्मविश्वास भरा संवाद कैसे मिलेगा? वीर्य की रक्षा करने से आपके गले और आवाज में कंपन आता है, आपकी बातों में वजन होता है। आप चुप भी रहें तो लोग सुनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को शब्दों में बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे संजोते हैं। टिप: ज्यादा ना बोलें, कम लेकिन असरदार बोलें। ब्रह्मचर्यियों की सबसे बड़ी पहचान साइलेंट पावर होती है। 3 चाल में आत्मविश्वास और शरीर में फुर्ती कैसे मिलेगा?
ब्रह्मचर्य से जब ऊर्जा इकट्ठी होती है तो चलने का तरीका बदलता है। आपकी चाल में ढीलापन नहीं बल्कि उद्देश्य होता है। सामने वाला कहता है, इसका वजूद अलग है। टिप: रोज सुबह 15 मिनट तेज चाल से टहलें, 20 सूर्य नमस्कार करें और स्पाइन सीधी रखें। 4. बातों में गहराई और सोच में स्पष्टता कैसे मिलेगा? वीर्य वो ऊर्जा है जो दिमाग को क्लैरिटी देती है। जो व्यक्ति संयमित है उसकी सोच स्पष्ट और शांत होती है। आप जो बोलते हैं उसमें गहराई होती है। टिप: रोज 10 मिनट ध्यान मेडिटेशन करें, विशेषकर सांसों का अवलोकन। इससे मन की चंचलता कम होगी। 5. चेहरे की चमक और त्वचा की आभा कैसे मिलेगा? जो युवा ब्रह्मचर्य में रहते हैं उनके चेहरे पर एक खास ग्लो होता है। कोई क्रीम, कोई मेकअप ये नहीं दे सकता, क्योंकि यह ग्लो भीतर से आता है। टिप: सुबह जल्दी उठें, हल्का सात्विक भोजन करें, अश्लीलता से दूर रहें, रात को समय पर सोएं। 6. मौन में भी प्रभाव, ऑरा का निर्माण कैसे मिलेगा? ब्रह्मचर्य से ऊर्जा क्षेत्र शक्तिशाली होता है। आप कुछ कहें या न कहें, आपकी उपस्थिति से लोग प्रभावित होते हैं। यह वो मैग्नेटिक फील्ड है जो केवल ब्रह्मचर्य से बनती है। टिप: दिन में 10 से 15 मिनट मौन व्रत लें। किसी शांत स्थान पर बैठकर मैं शांत हूं का जाप करें। निष्कर्ष: मैग्नेटिक पर्सनालिटी कोई जादू नहीं, अभ्यास है हर दिन। जब आप ब्रह्मचर्य का एक दिन और जीते हैं, आप खुद को नया बनाते हैं। कॉल टू एक्शन: अब करना क्या है? अब जरा रुक कर खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वाकई खुद से प्यार करता हूं? क्योंकि अगर करते होते तो खुद को बार बार गिरते हुए नहीं देखते। हर बार जब आपने ब्रह्मचर्य तोड़ा, दिल के अंदर एक आवाज आई होगी, अब नहीं, बस अब और नहीं। लेकिन फिर वही चक्र, वही आदत, वही गिरावट। लेकिन आज ये वीडियो देखकर अगर आपके भीतर कुछ हिला है, अगर एक छोटी सी चिंगारी जगी है, तो जान लो यही वो पल है जो जीवन बदल सकता है। अब करना क्या है? 1. मोबाइल से सफाई अभियान शुरू करो। कोई क्रांति बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है। आज ही अपने फोन में जाकर अश्लील वीडियो, फालतू एप्स, गंदे स्क्रीनशॉट, बेकार के सोशल मीडिया पेज, सब कुछ डिलीट करो। ये सिर्फ फोन की सफाई नहीं, ये मन की सफाई है। 2. आज से सुबह जल्दी उठो, चाहे जैसे भी हो। सुबह 5 बजे उठो। ये वो समय है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अपना साम्राज्य बना रहे होते हो। उठते ही सबसे पहले गहरी सांस लो, कुछ मिनट मौन रहो और भगवान, गुरु या अपने लक्ष्य को याद करो। यही दिन की शुरुआत आपको एक नई दिशा देगी। 3. अपनी ऊर्जा को बचाओ। व्यर्थ बातों से भी हर शब्द, हर सोच, हर भावना ऊर्जा मांगती है। आज से न सिर्फ कामुकता से दूरी बनाओ, बल्कि बेकार बहस, गॉसिप और शिकायतों से भी खुद को दूर रखो। ये सब आपकी ऊर्जा को अंदर से खा जाती हैं। 4. शरीर को मंदिर बनाओ। हर दिन थोड़ा व्यायाम, 5 से 10 सूर्य नमस्कार, थोड़ा प्राणायाम। ये सब आपके शरीर को केवल फिट नहीं करेंगे, बल्कि आपकी आत्मा को भी मजबूती देंगे। क्योंकि कमजोर शरीर में ना आत्मबल टिकता है, ना ब्रह्मचर्य। 5. खुद को व्यस्त रखो, लेकिन उद्देश्य से। कहते हैं, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली बैठोगे तो वही गंदे विचार आएंगे। इसीलिए आज ही एक स्किल चुनो। कोई कोर्स करो, किताब पढ़ो या फिर कोई क्रिएटिव काम शुरू करो। जो मन में लगन लाए वही मार्ग है ब्रह्मचर्य का। 6. रात को सोने से पहले ध्यान जरूरी है। दिन भर के विचारों को शांत करना है तो रात को 10 मिनट बस सांसों पर ध्यान दो। कोई म्यूजिक नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस खुद के साथ। इससे ना केवल आपकी नींद बेहतर होगी, बल्कि स्वप्न दोष जैसी समस्याएं भी नियंत्रित होंगी। 7. सही संगत बनाओ। अपने दोस्तों को देखो, क्या वे तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? कभी अकेले चलना पड़े तो चलो, लेकिन गलत संगत में ना चलो। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है और तपस्या में साथ चाहिए सच्चा, ईमानदार। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर आज के बाद भी आप सिर्फ देखेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर अगला गिरना और ज्यादा दर्द देगा। लेकिन अगर आज मन में ठान लिया, तो ये वही दिन होगा जिसे आप एक दिन याद करोगे और कहोगे, उस दिन मैंने खुद को फिर से पाया था। एक्शन लो अभी। इसी पल वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो। चेंज, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आपकी शुरुआत का ऐलान है।
डिस्क्रिप्शन में दी गई ब्रह्मचर्य की किताब और स्पेशल गाइड वीडियो को आज ही देखो, क्योंकि जब आप खुद पर ध्यान देते हो तो पूरी दुनिया आपकी तरफ ध्यान देने लगती है। अब करना क्या है? अगर आपको लगता है कि ब्रह्मचर्य और आत्मविकास की यात्रा पर चलने के लिए यह वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक था, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि वर्मा जी बुंडी पर हम हर दिन नई प्रेरणा, नई शक्ति और नई जानकारी लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन हर दिन बेहतर हो, तो हमें सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बने। लाइक करें, कमेंट में लिखें चेंज और सब्सक्राइब करें वर्मा जी बुंडी को, ताकि आप हर नए वीडियो से खुद को और मजबूत बना सकें। हमारे चैनल पर आपको ब्रह्मचर्य, आत्मविकास और मानसिक शक्ति से जुड़े कई ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपके जीवन को बदलने में मदद करेंगे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत अब से करते हैं। वर्मा जी बुंडी के साथ खुद को बदलें और अपनी असली शक्ति को पहचानें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद को संभालो और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएं।